हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने भारत के इतिहास को जाना था। हमने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद की चर्चा की थी। पिछली वीडियो में हमने ऋग्वेद तथा यजुर्वेद को देखा था। इस वीडियो में हम सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण और आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जानेंगे। पुराण, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत में कौन कौन से साहित्य हुए हैं। तो शुरू करते हैं। सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान, अर्थात गाना गाना। ठीक है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का क्या मतलब मंत्र। ठीक है। तो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। ठीक है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रयाग ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हम अथर्ववेद पर। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों की विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्य आदि का विवरण दिया गया है। ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ये बात हो गई हमारी चारों वेदों की। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद की। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। तो सबसे पहला है हमारा ऋग्वेद, जो कि ऐतरेय तथा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद में पंचविश, अथर्ववेद में गोपथ। ठीक है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबासुर के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यह यज्ञ में जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है। जाबालोनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये लाइन है ना, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है तथा स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई यानी मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पुराण की। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का पुराण संबंधित वंश सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। विष्णु पुराण मौर्य वंश पुराणों में मिलता है। इसके मत्स्य पुराण
आंध्र वातवाहन रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके वायु पुराण गुप्तवंश पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है, मत्स्य पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक। ठीक है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। पिछले टाइम पे क्या था कि स्त्रियों को और शूद्र व्यक्तियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, पर ये पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिससे राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, लास्ट टॉपिक देखते हैं कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन रचित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अरशाद के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुवादक कौन है, मतलब इसको लिखा किसने? तो श्याम शास्त्री ने। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया था। ठीक है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई, इसके में प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक है, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद हैं, इसमें सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। ठीक है, इसके मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगनी राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये था हमारे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। हमने पुराण के बारे में जाना, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन चारों वेदों का हमने जाना पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हमने ये जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।